हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आज हम बात करने वाले हैं इन कर्मचारियों की होली से पहले मिलेगा तोहफा। जी हां, मार्च 2025 से कर्मचारियों का वेतन में होगी वृद्धि। हर रोज मिलेंगे 141% सरकारी कर्मचारियों को उपहार। यानी कि इन कर्मचारियों को होली से पहले जो तोहफा मिलने वाला है सैलरी को लेके या वेतन में बढ़ोतरी को लेकर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है बम्पर जो इफाजा है, बढ़ोतरी हो सकती है। जो सरकारी कर्मचारी है उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। दोस्तों बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, यानी कि इन कर्मचारियों को होली पर मिलेगा बड़ा तोहफा। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगा लाभ। हर रोज मिलेगा 141% सरकारी कर्मचारियों का उपहार। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 साल के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा जो घाटी में सेवा दे रहे हैं, और प्रोविजन जो मिलिट्री है उनके लिए नए ऑर्डर भी तय किए गए हैं सरकार द्वारा। यह लाभ 1 अगस्त 2024 से अगले 3 साल तक प्रभावित होगा। इस योजना के अंतर्गत हल्दी घाटी यानी कि घाटी के जो आतंकवादी आतंकनाग और जो भारूमुला और बड़गाम कुपेवेड़े और आतंकवादी श्रीनगर कुलगाम जो सोपिया और कोलीरडा बोंदीपारा के सभी केंद्रीय कर्मचारी हैं वे शामिल होंगे। जो मैंने आपको बताए हैं वो सभी कर्मचारी इसमें शामिल भी होने वाले हैं। दोस्तों सरकार ने जारी किए गए हैं नए आदेश, यानी कि व्यापक मंत्रालय ने आदेश जारी की स्पष्ट किया है कि यह प्रोत्साहन प्रचारक केंद्र सरकार के जो अधीनस्थ है उसके मंत्रालय समुदाय और सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्माण में शामिल रूप में लागू किया जाएगा। यह प्रोत्साहन में सभी संबंधित सामानों को जो सामान्य के धैर्य मानकों का पालन करने के बात कही गई है। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त सुविधाएं दी जाने की मांग रखी गई है जिनकी घाटी के आंतरिक आकर्षण हो सकता है। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं, यानी कि परिवार को अन्य स्थान पर प्लांट की सुविधा दी गई है। जो कर्मचारी अपने परिवार को कश्मीर घाटी में नहीं रखना चाहते हैं उन्हें सरकार की ओर से भारत के किसी भी स्थान पर अपने परिवार को स्थानांतरित करने की सुविधा भी दी गई है। इस प्रक्रिया में सरकार द्वारा परिवहन सुविधा के लिए पूरी तरीके से सहायता दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी का कुल वेतन 80% है तो उसके पिछले महीने का मूल 80% संग्रह संचालीय अनुदान के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों कर्मचारियों के लिए जो दैनिक यात्रा मोर्चा है, ये कर्मचारी जो अपने परिवार के अत्यंत स्थानांतरित नहीं रहना चाहते हैं उन्हें ऑफिस जाने आने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, और इस बिजनेस के दैनिक जो अकाउंट है 140 रुपये तय किए गए हैं। हालांकि जो कर्मचारी अपने परिवार को अंतरिक्त करवाना गए हैं वे अब अनोखे से पत्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके अनुदान से पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों उसके आगे मैं बता देता हूँ सुरक्षा और आवास व्यवस्था, यानी कि सरकारी घाटी में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर ही सतर्क हुई है सरकार। इसको ध्यान रखते हुए कर्मचारियों के लिए साक्ष्य की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गारंटी तक सुरक्षित परिवहन की सुविधा भी सरकार द्वारा प्रावधान कराई जाएगी, और जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वे अपने बिना किसी परेशानी से काम कर सकेंगे। और राशन व्यवस्था शुरू कर दी गई है, यानी कि केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी के कर्मचारियों के राशन में भी बढ़ोतरी की मांग की है। इस फैसले से केंद्रीय सशक्त पुलिस बल को भी मिलने वाली राशन नाम को सामान्य ही मैसिंग वेज पे कैश किया जाएगा। वर्तमान में यह किराया प्रतिदिन 142.75 रुपये तय किया गया है। इस घाटी में रेलवे कर्मचारियों को भोजन से जुड़ी ग्रेड की राहत भी मिलने वाली है इस नई योजना के तहत। दोस्तों पेंशन भोगियों को क्या दिया गया है सुविधा, यानी कि केंद्र सरकार ने घाटी में रहने वाले पेंशन भोगियों को भी राहत दी है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक वेतन जो अलॉटमेंट है उसको कोषाधारकों के माध्यम से मासिक पेंशन प्राप्त करने की कमी हो सकती है। यह मामले में सरकार ने घाटी के बाहर भी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा दी है, क्यों वृद्ध नागरिकों को राहत मिलेगी। दोस्तों जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको क्या राहत मिलने वाली है, सरकार ने इस फैसले से कश्मीर घाटी में हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपने परिवार से सुरक्षित और बेहतर जीवन स्तर के बारे में निश्चित हो जाएंगे। सरकार ने यह कदम घाटी में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा के एक महत्वपूर्ण प्रयास को करने के लिए प्रयास किया है। दोस्तों यह एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका दिन शुभ हो।